ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में टाटा स्टील पर क्या कहा गया है और क्वार्टरली अपडेट पर? देखिए, एक सीएलएसए की रिपोर्ट आई है टाटा स्टील के ऊपर। उन्होंने बाय साइड की रेटिंग दी है और करीब करीब 1462 रुपए के टारगेट्स यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनके हिसाब से क्यू ऑन क्यू बेसिस पे जो प्रोडक्शन है उसमें करीब 3-3.5% के आसपास का डिक्लाइन जरूर देखने को मिला है और ओवरऑल जो सेल्स वॉल्यूम डिक्लाइन है वो भी करीब 11% के आसपास, 4.2 मिलियन टन के आसपास का आंकड़ा देखने को मिला है। लेकिन हाँ, एक दो चीज़ें अच्छी भी हैं, जैसे एक्सपोर्ट्स के नंबर्स में थोड़ा सा एक इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा है और मार्जिन उनको लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड थोड़े से और बेटर होंगे Q4 के कंपैरिजन में। यहाँ पे शायद मार्जिन थोड़े अच्छे आते हुए दिखाई पड़े। एक्सपोर्ट्स जो यूरोपियन मार्केट्स के अंदर है वहाँ पर वॉल्यूम में करीब करीब 5% के आसपास एक डिक्लाइन जरूर देखने को मिला सीक्वेंशियल बेसिस पर, लेकिन जो स्प्रेड्स हैं वो सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़े बेहतर है। करीब करीब $300 पर टन के आसपास के स्प्रेड्स वहाँ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बेहतर स्टील प्राइसेस का बेनिफिट अभी भी Q1 के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा और गोइंग फॉरवर्ड जो यूरोपियन मार्केट्स के अंदर की परफॉर्मेंस है या वहाँ के जो स्प्रेड्स हैं उसका एक बड़ा बेनिफिट भी कंपनी के इस क्वार्टर के नंबर्स के अंदर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा वॉल्यूम पार्ट पर भले ही सबड्यूड है, लेकिन हाँ मार्जिन बेटर है और आउटलुक काफ़ी साउंड है, इसीलिए वो Q1 पे अच्छे साइड पे ही आंकड़े देख रहे हैं और करीब करीब 1462 रुपये के आसपास के टारगेट्स हैं। और रिपोर्ट्स में देखिए, दो तरफ बटे हुए हैं ब्रोकर्स। कुछ ब्रोकर्स हैं जैसे सिटी और जेपी मॉर्गन जो नीचे 2200 और 2700 के टारगेट देख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा रिलेवेंट जो है वो मैक्वेरीज की रिपोर्ट है। उन्होंने करीब करीब 3700 रुपये के टारगेट दिए हैं, या फिर मॉर्गन स्टैनली है जो कि 3200 के आसपास के टारगेट्स दिख रहा है। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो उनको लगता है कि मेजरली कंपनी जो है वेल पोजिशनड है, वेल पॉइज्ड है ऑनलाइन मार्केट को केटर करने के लिए, और पिछली बार के कंपैरिजन में Q4 के कंपैरिजन में या पिछले साल के कंपैरिजन में भी कंपनी इस बार ज़्यादा बेहतर स्थिति में दिखाई पड़ रही है। हाँ, सेल्स पर स्क्वायर फिट FY23 में ये मान के चल रहे हैं कि वो FY19 तक के यानी कि प्री क्राइसिस लेवल के आसपास देखने को मिल सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अभी समय लगेगा। लेकिन हाँ, अपग्रेड किया है FY23-24 की EPS को 4% के आसपास या 6% के आसपास से, तो नंबर्स तो ठीक ठाक हैं, लेकिन हाँ आउटलुक गोइंग फॉरवर्ड काफ़ी साउंड माना जा रहा है। इसीलिए लॉन्गर होराइजन ऑफ टाइम के लिए ब्रोकर हाउसेस काफ़ी पॉजिटिव हैं और कुछ हाउसेस 3200-3700 के टारगेट दे रहे हैं, कुछ हाउसेस 2700-2200 के टारगेट दे रहे हैं। तो आप कंसेंसस मान के चलिए कि करीब 3100-3200 की रेंज में ही मेजरली टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो मैरिको ने अपने Q1 के नंबर्स का एक अपडेट दिया था, उसके बाद हाउस व्यूज ने वीकेंड के ऊपर कॉल्स किए और नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। सिटी की एक रिपोर्ट है बाय साइड पे 595 रुपये के टारगेट्स आए हैं यहाँ पे। जेपी मॉर्गन की एक 570 रुपये के टारगेट्स के लिए ओवरवेट रेटिंग के साथ एक रिपोर्ट आई है और गोल्डमैन सैक्स ने एक न्यूट्रल रेटिंग दी है करीब करीब 475 रुपये के टारगेट्स के लिए। उनका ये कहना है कि जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो कुछ हद तक इनकी इनपुट कॉस्ट को ऑफसेट कर रही है और गोइंग फॉरवर्ड शायद इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता हुआ ना भी दिखाई पड़े। एक म्यूटेड बॉटम लाइन ग्रोथ की उम्मीद लगाई जा रही है ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। उनको लग रहा है कि शायद जो Q1 के नंबर्स उसमें जो बॉटम लाइन रहेगी ऑलमोस्ट म्यूटेड साइड पे रहेगी। हाँ, लेकिन जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसका इम्पैक्ट अब शायद ना देखने को मिले, वो बॉटम आउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एबिटा मार्जिन वहाँ पर Q1Q बेसिस पे बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है मेजरली, और ये भी एक अनुमान लगाया जा रहा है करीब करीब रेवेन्यू ग्रोथ करीब 30%, 3% के आसपास एबिटा और 6% के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ शायद Q1 के अंदर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। नए फूड फोरेज के अंदर जो कामकाज किया उसका एक इम्पैक्ट गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकता है और ओवरऑल FY23 के लिए जो EPS एस्टिमेट है वो करीब 3% के आसपास बढ़ाया है। तो मेजर हाउसेज व्यूज पॉजिटिव साइड पर हैं, फ्लैट टू पॉजिटिव बायस के साथ आप इसे देख सकते हैं। अच्छा, एक खबर वोडाफोन आइडिया में भी आ रही है फंड रेजिंग को लेकर एसेट मोनेटाइजेशन के जरिए। एक हाउस व्यूज के ऊपर भी आया है, क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट है, 6 रुपये का टारगेट है, अंडरवेट की रेटिंग है। उनको लगता है कि फंड रेजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय कंपनी के लिए, लेकिन उसके लिए खाली कंपनी की जो अंडरलाइंग बिजनेस मॉडल है उसमें भी एक इंप्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। गवर्नमेंट सपोर्ट की बातचीत भी यहाँ पे की जा रही है, लेकिन हाँ उनको लगता है कि रेवेन्यू फ्रंट पे बीट मिस था, एबिटा फ्रंट पे थोड़ा सा बीट है, लेकिन सब्सक्राइबर लॉस जो है वो कंपनी के लिए बहुत बड़ा कंसर्न बन के सामने खड़ा हुआ है और कई सारे कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है कंपनी के रिवाइवल के लिए। इस लिहाज से खाली फंड रेजिंग की अभी कामकाज नहीं करेगी। 6 रुपये का टारगेट, अंडरवेट की रेटिंग।